everyone, welcome back to Learn with Chitra. So, what are your strengths is one interview question जो कि frequently interviewers पूछते हैं कैंडिडेट से. Maximum interviews में will come across this question. तो इस वीडियो में मैं 4 चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ. पहली चीज़ कि इंटरव्यू का मोटिव क्या होता है ये क्वेश्चन पूछने का. दूसरी चीज़ आपको क्या नहीं बोलना है इसमें. तीसरी चीज़ कैसे आंसर करना है. एंड चौथा कुछ सैम्पल आंसर्स मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये चेक करने के लिए पूछता है वेदर और नॉट यू आर गोइंग टू बी अ परफेक्ट फिट फॉर द रोल दैट यू हैव अप्लाइड फॉर. मतलब जो रोल के लिए आपने इंटरव्यू दिया है वहाँ पर आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उसमें कितनी ज़्यादा कंपैटिबिलिटी है, कितना ज़्यादा मैच है या मिसमैच है. ठीक है. फिर आते हैं हम सेकंड कि हमको क्या नहीं बोलना है. तो 3 चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है इसको आंसर करते समय. सबसे पहले यू डोंट हैव टू बी एरोगेंट व्हेन आंसरिंग दिस क्वेश्चन. Imagine yourself telling the interviewer, if they ask your strengths, बोलो कि I believe I'm a superhero, there's nothing that I cannot do. ऐसे आंसर अगर करोगे या बोलोगे I am born intelligent, जब आप ऐसे आंसर करोगे so your chances of getting hired would become 0. तो ऐसे हमें नहीं करना है. Second thing that you're not supposed to do is that you don't have to be too humble as well. बहुत generic statements भी हमें नहीं देना है. तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी वो आपको रखनी कि आपको अनरिलेटेड स्ट्रेंथ्स नहीं बोलनी है. जैसे कि मैंने बताया कि मैच करता है इंटरव्यूअर रोल से, आपकी स्ट्रेंथ्स मैच कर रही है कि नहीं. तो अगर रिलेटेड नहीं होगी तो कुछ काम की होगी क्या, नहीं होगी. तो ये 3 चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है व्हेन आंसरिंग दिस क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू कैसे आंसर करना है. तो 4 चीज़ें इसमें आपको करनी है. सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो करनी है आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स की कुछ 5 से 7 आप लिस्ट डाउन कर लो कि क्या क्या चीज़ करने में आप अच्छे हो. मे बी यू आर एबल टू कम्युनिकेट वेल, प्लानिंग अच्छी है आपकी, योर क्रिटिकल थिंकर, योर एबिलिटी टू लर्न, whatever your strengths are list down कर लो, whatever you're good at. फिर जब आपने 5 to 7 लिस्ट डाउन कर लिया अब आप उसको ट्रिम करना है बेस्ट किस में हो. प्रायोरिटाइज करोगे, 3 से 4 निकाल के ले आओगे. उसका नेक्स्ट स्टेप होगा दैट यू हैव टू रिलेट दो स्ट्रेंथ्स टू सर्टन एग्जाम्पल, सर्टन स्टोरीज के साथ में आपको उसको रिलेट करना है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस. अब ये जो 4 चीज़ें हैं इसको बोलोगे कैसे. आई रीड आउट 2 सैम्पल आंसर्स जो कि आपको क्लैरिटी देगा एंड विल हेल्प यू फ्रेम अ गुड स्ट्रेंथ फॉर योरसेल्फ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहला हो सकता है वन ऑफ माई स्ट्रेंथ्स इज माई एबिलिटी टू कम्युनिकेट वेल. दिस प्रूव्ड टू बी एन इनवैल्यूएबल व्हाइल आई वाज डूइंग माई इंटर्नशिप as it helped me to be confident in my interaction with the team members. At the same time, it has helped me collaborate more effectively with people. अब यहाँ पर और भी जो एग्जाम्पल्स होंगे उसमें आप अपने इंटर्नशिप्स के ड्यूरेशन में, प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में, क्लास असाइनमेंट्स के ड्यूरेशन में जो काम किए होंगे उसको आप ऐड ऑन करके बताएंगे. ऑल राइट. नेक्स्ट कुड बी I typically take very little time to adapt to new places and people. I understand that no 2 individuals can be the same and has a different working style. So I find it important to be able to adjust my working style as much as I can when I am collaborating with others. It has always helped the team achieve goals in a smooth manner. तो ये क्या शो कर रहा है that you understand that people are different and हमको लोगों के हिसाब से थोड़ा बहुत जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं क्या करूँगा इन अ वे टू स्ट्रेंथ दैट यू आर कोऑपरेटिव एज वेल. अ वेरी गुड स्ट्रेंथ टू मेंशन. अनदर सैम्पल स्ट्रेंथ्स जो आप मेंशन कर सकते हैं वो कर सकते हैं दैट आई एम फोकस्ड और आई एम डिटेल ओरिएंटेड, आई एम a creative thinker maybe, or I'm an active listener, I'm a team player, I have leadership qualities. तो ये कुछ अच्छी स्ट्रेंथ्स है जिसको आप एग्जाम्पल्स के साथ में रेडी कर सकते हैं और इंटरव्यूज में प्रेजेंट कर सकते हैं. ऑल राइट. सो गो प्रिपेयर अ गुड आंसर फॉर योरसेल्फ एंड आई विल सी यू गाइस सुपर सून. बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग विद चित्रा.